मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेयः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणा प्रथमा प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति
इस मंत्र का भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य में स्पष्ट किया, किसकी इच्छा से भेजा हुआ ये मन अपने विषयों में चला जाता है। तो दो शब्द प्रयोग किया है, इशितम और प्रेषितम। प्रेषितम शब्द का अर्थ होगा कोई इस मन से एक अलग है जो इस मन को प्रेषित किया। तो मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि एक जो इस मन से अलग है प्रेषण करने वाला, भेजने वाला, वो कैसा है और किस प्रकार से उसने भेजा। तो ये जो दो बातें शंका होती हैं कि वो मन से अलग कैसा है और किस प्रकार से उसने भेजा, तो ये दोनों प्रकार की शंका का निराकरण कर दिया इशितम शब्द से। इशितम में हो गया वह अलग नहीं है, इसी के साथ है, केने शितम। तो इशितम शब्द कहने से ये दो प्रकार की शंकाओं का निराकरण हो गया। ये मूल बात है जो भाष्यकार ने स्पष्ट किया। तो अलग नहीं है और वो अलग रह करके जैसे कोई एक व्यक्ति किसी को आज्ञा दे के कराता है, वैसा यहां पर नहीं है। किसकी इच्छा से ये मन अपने विषयों में जाता है। इस प्राण को सबसे पहले किसने अपने कार्य में लगाया। ये वाणी किसकी इच्छा से अपना वाक का उच्चारण करती है और नेत्र और श्रोत्र ये दो ज्ञानेंद्रियां जो अपना अपना कार्य करती हैं, वो किसकी इच्छा से। हम जानना चाहते हैं इन सब के मूल में इनका शक्ति प्रदाता कौन है। जो इन सब के मूल में शक्ति देने वाला है वो स्वतंत्र है या परतंत्र, चेतन है अथवा जड़, उसकी सन्निधि मात्र से ये सारी क्रियाएं करते हैं अथवा वो इनको लगाता है इसमें सन्निधि मात्र से, अथवा वो इनको इंद्रियों आदि को अपने काम में लगाता है। कैसे करती हैं ये हम जानना चाहते हैं। एक मूल प्रश्न है। एवं पृष्ठवते योग्याय आह गुरु शृणु त्वं यत् पृच्छसि। एवं इस प्रकार से प्रथम मंत्र में पृष्ठवते पूछा है। किसने पूछा है? योग्याय। योग्याय यहां पर शिष्य के लिए है। इस शिष्य के लिए उसने बहुत ही बुद्धिमान है, वो योग्य है। हाँ, क्योंकि वो पहले कहा था दृष्ट अदृष्ट विषयों से विरक्त है, साधन साध्य से उसका मन विरक्त है, साधन चतुष्टय संपन्न है। तो योग्य शिष्य के लिए आह बोले हैं कौन? गुरुदेव। सुनो सुनो, त्वं यत् पृच्छस, यत् माने जो, तुम वो सुनो जो तुमने पूछा है, वो मैं बताता हूं तुमको। जो तुमने पूछा है मैं बताता हूं। लेकिन समझ लिया कि पूछने वाला शिष्य बहुत बुद्धिमान है, इसको उत्तर देना चाहिए, इसको समझाना चाहिए। तब आचार्य ने उत्तर दिया, मन आदि करण जातस्य को देवः स्व विषयं प्रति प्रेरयिता कथम वा प्रेरयति इति। अच्छा, भूल ना जाओ तो मैं उसी प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखो, अब जो शिष्य ने प्रश्न किया था ना, आचार्य उसको रिपीट कर दे रहे हैं, जिससे उत्तर देने वाला और पूछने वाला दोनों के बीच में एक ही बात है, इसमें कोई संशय ना होवे। नहीं तो कई बार पूछने वाले ने कुछ और पूछा, उत्तर देने वाला कोई और उत्तर देता है, तो पूछने वाला कहता है मेरा ये पूछने का भाव नहीं था। तो देखो आचार्य ने क्या कहा, मन आदि करण जातस्य। तुमने पहला शब्द यही पूछा था ना, केशने शीतम पतति प्रेषितम मन। मन आदि,
और फिर तुमने पूछा था कि नेत्र हैं कि श्रोत्र हैं कि ये वाणी है, तो मन आदि कर ये जितने हैं करण हैं। करण माने ये औजार हैं, एक काम करने की एक मशीन है। करण कहते हैं औजार को। जैसे हम कोई औजार लेकर के हथौड़ी से कोई काम करते हैं, हम कोई सामान लेकर के कोई कार्य को करते हैं, तो ऐसे ये सब के सब जितना कुछ है ये सब काम करने के साधन हैं। करण जातस्य इनको को देवो को देवः, ऐसा कौन है भीतर, कौन है जो स्व विषयम प्रति, इन सबको मन आदि सबको अपने अपने विषयों की प्रति मन संकल्प विकल्प करता है। नेत्र रूप रंग को देखने जाएगा, श्रोत्र शब्द को स्व विषयम प्रति प्रेरिता, कौन इनको लगाता है, वही मैं उत्तर देने जा रहा हूं। कथम व प्रेरयति, तो कौन है प्रेरणा देने वाला और कैसे प्रेरित करता है, मैं तुमको उत्तर देता हूं, मैं तुमको उत्तर देता हूं। और शब्द है श्रोत्रस्य श्रोत्रम। अब मंत्र पढ़ते हैं इसके बाद मंत्र होगा। क्या है उसमें तुम्हारी टीका में? इसके बाद मंत्र है कि नहीं? हाँ। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत्, वाचो ह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः, प्रेत्यस्मात् लोकात् मृता भवन्ति, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोयत्, वाचो ह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीरा, प्रेत्यस्मात् लोकादमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, कान का भी कान। देखो ऐसा समझो कि एक हमारे पास में मशीन है, कोई एक मशीन है, हमारे पास में ग्राइंडर है, मिक्सी है, उसके भीतर कोई एक कंडेंसर है या उसको काम करने की शक्ति देने वाला कोई है, और वो ऐसा बिगड़ गया कि अब वो ठीक नहीं होने वाला। अब वो ऐसा बिगड़ गया कि ठीक नहीं होने वाला। ठीक नहीं होने वाला तो आप क्या कहोगे? अब वो ग्राइंडर है कि कबाड़? ग्राइंडर है या कबाड़? मिक्सी है या कबाड़ है? लोहा लंगड़ है, यही ना? तो उसको जो आपने ग्राइंडर नाम दिया, मिक्सी नाम दिया, किसके कारण? जब वो काम कर रही किसी की शक्ति से तब वो मिक्सी है, और जब काम नहीं कर रही तो लोहा है। वो खरीदने वाला किस भाव में खरीदेगा आपका? अब आपको ये थोड़े देखेगा कि आपने इसको 15,000 में खरीदा था, वो खरीदेगा आपको 35 रुपया किलो के हिसाब से, यही ना? तो अगर आपकी वो मशीन ज्यादा कीमती है तो किसके कारण? जिसके कारण काम कर रही है। और कंडेंसर, विद्युत, उसके अंदर की मोटर, जिसके कारण काम कर रही है, तो मशीन की कीमत है। तो हम क्या कहेंगे? ये मशीन का भी शक्ति देने वाला जो मशीन है वही असली चीज है। हाँ, कान का भी वो कान है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, हाँ, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कान का भी कान है। हाँ, अरे अगर वो भीतर शक्ति ना देवे तो कान क्या है फिर? आपका चमड़ा है, मांस का टुकड़ा है, यही तो है ना। बल्कि इसको फिर जो है, अभी अगर कोई शरीर का अंग अगर काम ना करे आपका, तो धीरे धीरे उस अंग में कोई बहुत भारी समस्या हो सकती है। आपका अगर हमारी कान की इंद्री है
और वहां पर आपको शब्द ना सुनाई पड़े, सेंसलेस हो जाए, तो आपको फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर हमारा एक 5 महाभूतों का एक मिश्रित एक रूप बना हुआ है, हम उसको कान नहीं कहेंगे अब, तो कान का भी कान, शक्ति देने वाला, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो श्रोत्र को भी, कान को भी शक्ति देने वाला, जिसके कारण ये काम कर रहा है अपना, वही असली है, वही असली है, वही लगाता है, वही इसको काम करने के लिए शक्ति देता है। अब इसी बात को आगे ले लो, मनसो मना, हाँ, वो मन का भी मन है। अरे मन चल रहा है ना, मन काम कर रहा है ना, मन संकल्प विकल्प कर रहा है ना, जिसके कारण ये मन संकल्प विकल्प कर रहा है, जिसके सत्ता से एक काम कर रहा है अपना, वही वो तत्व है जिसको तुमने पूछा था। तुमने पूछा था ना वो कौन है, तो मन का भी मन है, और वाणी का भी, यद वाचो ह वाचम, वो वाणी का भी वाणी है। लो, आपकी वाणी बोल रही है ना, कितने ग्राम की जीभ होगी? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम, 50 ग्राम भी नहीं होगा, हाँ, 20 ग्राम वजन होगा। हड्डी एक भी नहीं है जीभ में, हड्डी एक भी नहीं है। और महाराज इतना कठोर बोलती है कभी कभी कि सामने वाले का दिल ही टूट जाता है ना। तो वो वाणी का भी वाणी है, वाचो हा वाचम, वो वाणी का भी वाणी है, जिसकी शक्ति से ये वाणी शब्द का उच्चारण कर रही है। और वही अब वहां अलग नहीं है, जैसे श्रोत्र का श्रोत्र ए अलग है, मन का मन अलग है, वाणी का ऐसा नहीं है, वो एक ही है, वो एक ही है। आप विद्युत से इसका लगा लेना अपना। हम कहेंगे कि वो पंखे का भी पंखा है, हवा देने वाले पंखे का भी पंखा है, पानी गर्म करने वाले गीजर का भी वो गीजर है। कौन? वो एक ही है, प्राणस्य प्राणः, वही प्राण का भी प्राण, चक्षुषस् चक्षु, नेत्र का भी वो नेत्र है, वही शक्ति देने वाला एक है, वही एक तत्व है भीतर। तम ज्ञात्वा, उसको जान करके, देखो इसको हम बीच में ले आएंगे एक शब्द यहां पर, तम ज्ञात्वा, उसको जान करके, क्योंकि पूछा था ना उसने, प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न पूछा जाता है जानने के लिए, तो यहां पर ज्ञात्वा शब्द नहीं है, भाष्यकार उसको ले आएंगे। तो उस तत्व को, उस तत्व को जान करके अतिमुच्य धीराः, ये साधक समस्त बंधनों से छूट जाता है। अतिमुच्य माने छूट जाता है, उसको जान करके समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओ विवेकी धीर प्रेत्यस्मात्, प्रेत्य जा करके, कहां से? अस्मात्, इस अहमता ममता के लोग से, इस शोक मोह के संसार से जा करके अमृता भवंती, अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो वो तत्व जिसको तुमने पूछा था, वो कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, प्राण का भी प्राण है। ये सबको जो शक्तिवान कर रहा है, जिसकी शक्ति से काम कर रहे हैं, वही वो तत्व है। उसको जान करके जीव मुक्त हो जाता है। मंत्र का अर्थ तो ठीक भाष्य में देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, पहले श्रोत्र किसको कहते हैं उसको समझो। पहले श्रोत्र शब्द आया ना वेद में, तो श्रोत्र माने किसको? शृणोति अनेन इति श्रोत्रम, शब्दस्य श्रवणम प्रतिकरणम, शब्द अभिव्यंजकम श्रोत्रम इंद्रियम। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कान का भी कान है, तो कान किसको कहते हैं? शृणोति अनेन इति श्रोत्रम, जिसके द्वारा सुना जाता है उसको हम कान कह रहे हैं। ये चमड़े की बनावट नहीं भाई। अब किसी का कान तो ऐसे चमड़े का, अच्छा किसी का कान बिल्कुल ऐसे बना हुआ है और वो कहता है हमको सुनाई नहीं पड़ता, वो कह रहा है कि हमको सुनाई ही नहीं पड़ता। तो कान जो बना हुआ है वो,
अगर हम कहें कि कान तो दादाजी आपका दिख रहा है जैसे का तैसे, हाँ, तो कह रहे हैं कान हम किसको कह रहे हैं? ये तो उसका एक मशीन है, एक उसका औजार है, रिसीवर है। हाँ, जैसे वो DTH में आपने छतरी लगा रखी है, हाँ, हाँ, लेकिन उसका टॉप बॉक्स ना हो तो छतरी तो लगी हुई है, यहाँ पे बाहर लगी हुई है कि निकाल दिया, पता नहीं निकाल दिया। तो ये तो एक छतरी जैसा है, बस उतना ही तो है, और क्या है। लेकिन आपको पिक्चर में जो दिखाई पड़ रहा है किसके कारण? वो जो उसका राव, हाँ, ऐसे ही वो जिसके द्वारा आप सुनते हो, देखो शृणोति अनेन इति श्रोत्रम, जिसके द्वारा आप सुनने की क्रिया करते हो उसका नाम है श्रोत्र। हाँ, अरे डॉक्टर लोग कहते हैं कान का पर्दा, हाँ, कुछ ऐसा अंदर कहते हैं। तो जिसके द्वारा शृणोति अनेन इति, जिसके द्वारा सुनने की क्रिया होती है उसका नाम हुआ श्रोत्र। पहला शब्द है। दूसरा, शब्दस्य श्रवणम प्रतिकरणम, जो बाहर से शब्द का कोई उच्चारण करता है उसको सुनने का जो करण है उसको हम कह रहे हैं श्रोत्र। तो दो तरीके से बात कह रहे हैं, जिसके द्वारा सुना जाता है उसका नाम है श्रोत्र। अच्छा, फिर शब्दों का, क्योंकि एक बार ऐसा भी है, कई बार आप कहोगे आज मेरे अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़ी। देखो ऐसा बोल दिया ना, आप बैठे थे, आज मेरे दिल ने ऐसा हमको पुकारा, हमने सुना अंदर से, तो वहां कान की जरूरत नहीं पड़ी। तो कह रहे नहीं, देखो शब्दस्य श्रवणम प्रतिकरणम, बाहर जो शब्द बोले जा रहे हैं उनको सुनने का जो करण है उसका नाम है श्रोत्र। कोई भ्रम न रह जाए, माने ये वाला श्रोत्र, भीतर इसके सुनने का जो शब्द अभिव्यंजकम श्रोत्रम इंद्रियम, जो शब्दों को पकड़ करके हमको समझाता है, मन को जाकर के सिग्नल देता है। शब्द अभिव्यंजकम, शब्द को कान पकड़ करके और आगे ले जाके मन आदि को, बुद्धि को देता है, उसको हम कह रहे हैं श्रोत्र। उसको हम कह रहे हैं श्रोत्र, इंद्रियम। अब श्रोत्र शब्द की परिभाषा हो गई, जिसके द्वारा सुनते हो उसका नाम श्रोत्र, बाहर के शब्दों का श्रवण करने का जो माध्यम है उसका नाम है श्रोत्र, और जो शब्दों को अलग अलग उसकी तरंगों को पकड़ करके और हमारे भीतर ले जा करके बताता है उसका नाम है श्रोत्र। हाँ, तस्य श्रोत्रम सा यस्त्वया पृष्टः, तस्य श्रोत्रम, उस श्रोत्र का, या सा वही श्रोत्र, सा यस्त्वया पृष्टः, जो तुमने पूछा था, जो पूछा था। देखो श्रोत्रम इंद्रियम, तस्य श्रोत्रम, उसका भी कान है वो। देखो तस्य श्रोत्रम सा, ये वहां ये उत्तर है, इतना यहां तक तो श्रोत्र की इंद्रिय की परिभाषा हो गई, ये उत्तर है। तस्य श्रोत्रम सा, उस श्रोत्र का भी वो श्रोत्र है, ये इतना उत्तर है, यानी श्रोत्र रूपी इंद्रियों का भी वो साक्षी है, ये इतना। तस्य श्रोत्रम सा, वह कौन है जो तुमने पूछा था, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। हाँ, या त्वया पृष्टः, जिसके बारे में तुमने पूछा था, हाँ, जिसके बारे में तुमने पूछा था। चक्षु श्रोत्रम काउ देवो युनक्ति, जो तुमने पूछा था वो कौन है, नेत्र का देखने वाला, श्रोत्र का देखने वाला। तो यहां इतना उत्तर है, तस्य श्रोत्रम स, वो आपके सुनने वाले का भी श्रोत्र है। अब एक प्रश्न हो गया, यहीं पर प्रश्न हो गया। एक प्रश्न है, असौ एवं विशिष्टः, असौ एवं असावेवं विशिष्ट, असौ एवं विशिष्ट श्रोत्रादीन नियुक्त इति वक्तव्ये, ननु एतद अननुरूप प्रतिवचनम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति। असौ इस प्रसंग में, एवं विशिष्ट इस प्रकार से, असौ इस प्रसंग में
इस प्रकार से जब आपने बता दिया कि श्रोत्रादि नियुक्ते, श्रोत्रादि का श्रोत्र वो है, तो ऐसा जब इति वक्तव्य, जब आपने ऐसा बता दिया तो ये बहुत बढ़िया उत्तर नहीं हुआ। क्यों? ननु एतद अननुरूप, ये प्रश्न के अनुसार उत्तर नहीं हुआ। अननुरूप माने, अनुरूप माने उसके जैसा, अननुरूप माने उसके जैसा नहीं है, तो ये प्रश्न के जैसा उत्तर नहीं हुआ। नानु एतद अननुरूप प्रतिवचनम, ये उत्तर उचित नहीं है। श्रोत्र से श्रोत्रमित, ये कौन सा उत्तर हुआ? आपने कह दिया कान का भी कान है। हमने पूछा था कि श्रोत्र को चलाने वाला कौन है, और आपने कह दिया उस श्रोत्र का भी श्रोत्र। तो ये बहुत उचित उत्तर हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उत्तर कह रहे हैं नैष दोषः, भाई इसमें कोई दोष नहीं है। तस्य अन्यथा विशेष अनवगमत, क्योंकि कारण ये है कि वो जिसके बारे में तुमने पूछा था उसका कोई ऐसा विशेषण नहीं है जिसका आधार लेकर के हम उसको बता दें मैं तुमको। उसका कोई ऐसा रूप नहीं है, कोई ऐसा रंग नहीं है, कोई ऐसा क्रिया नहीं है, कोई ऐसा उसका ऐसा लक्षण नहीं है जिसका आधार लेकर के हम तुमको बता दें। ज्यादातर कोई भी बात करते हैं तो रूप, गुण, क्रिया इसी का आधार लेके बताया जाता था। तो वही करें तस्य अन्यथा विशेष, उस तत्व का जिसको तुम पूछे हो और मैं बताना चाह रहा हूं उसका कोई विशेष ऐसा लक्षण नहीं है जो मैं तुमको बता दूं, क्योंकि समस्त लक्षणों का वो अधिष्ठान है, समस्त विशेषणों का वो विशेष्य है। अरे मनुष्य क्या है? हम पूछे मनुष्य क्या है तो मनुष्य क्या है? तो आपका हाथ मनुष्य है, पांव मनुष्य है, आंख कान मनुष्य है, क्या है मनुष्य? तो आप हमें कहूंगा हाथ का भी हाथ, पांव का भी पांव, वाणी का भी वाणी, यही तो, सांस लेने वाले का भी सांस लेने वाला। लेकिन वो कैसा है? तो उसका कोई विशेषण बताओ। तो कहते हैं उसमें कोई विशेषण है ही नहीं जिससे उस विशेषण का सहारा लेके हम उसको बता दें। इसलिए ऐसे ही बताया जाएगा, ऐसा ही बता। तस्य अन्यथा विशिष्ट विशेष अनवगमात्, उसका कोई अलग से कोई विशेषण नहीं है, वो विशेष रूप से जाना नहीं जाता, कोई अलग से विशेषण। क्योंकि जब कभी हम कोई बात बताते हैं तो किसी विशेषण का ही सहारा लेकर के हम कोई चर्चा करते, और उसमें कोई विशेषण है ही नहीं, तो उसको ऐसे ही बताया जा सकता है। अब ये बात नहीं क्लियर हुई, ये सूत्र है समझो, तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात्, ये सूत्र है। अब इसका विस्तार करते हैं अगली पंक्ति में, इसका अगली पंक्ति विस्तार है दृष्टांत के माध्यम से। यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्टः श्रोत्रादि नियोक्ता अवगम्यते दात्रादि प्रयोक्तृवत् तद एतत् तत् इदम अननुरूप प्रतिवचनम स्यात्, न तो ये श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता स्वाव्यापार विशिष्टो लवित्रादिवत् अधिगम्यते। ये इतना वचन। अब उसी पंक्ति का ये भाष्य है, उसी पंक्ति का जो सूत्र रूप में कह दिया कि उसका कोई विशेषण नहीं करके, यदि ही मान लो अगर श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन, एक कान आदि का जो व्यवहार हो रहा है, श्रोत्रादि व्यापार, एक कान आदि का जो व्यवहार हो रहा है, इससे अलग व्यतिरिक्तेन, इससे अलग कोई एक होता अंदर, और वो अपना स्वाव्यापारेण विशिष्टा, वो अपना कोई व्यापार करता, व्यवहार करता, हाँ, और अपना कोई व्यापार करके व्यवहार करके श्रोत्रादि नियोक्ता, एक कान आदि को लगाने वाला होता, तब तो उसको हम बताते। एक किसान है, एक किसान है, वो किसान खेत के पास गया हाथ में दराती लेकर के, तो किसान खेत में फसल को काटता है,
किसान खेत में फसल को काटता है, तो एक उसका व्यापार हुआ कि हाथ में दराती लेकर के फसल को उसने काटा, ठीक है, समझ में आया, एक व्यापार हुआ। लेकिन इस काटने के पहले उसके मन में एक व्यापार चला ना अलग से कि आज सवेरे मैं फसल काटूंगा। देखो ये कहां हुआ उसके, क्योंकि फसल से अलग है, दराती से अलग है, दराती से अलग है, फसल से अलग है। तब पहले उसके मन में एक व्यापार हुआ, मन में एक व्यवहार चला कि मैं आज इतने बज के जाकर के फसल को काटूंगा। फिर वो जाकर के फसल को दराती से उसने काटा, क्योंकि अलग है। ऐसा वो नहीं है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो, हाँ, कि एक कान आदि व्यवहार करने वाला है और इससे अलग कोई और है जो अपना व्यापार अलग करता है। ऐसी बात नहीं है। अगर वो अलग होता तब ये वचन हमारा अनुरूप ना होता। महाराज जो मैं कह रहा हूं वैसे ही बताया जा सकता है। फिर से देख लो, हाँ अब देखो, यदि ही, अब क्लियर करना, यदि ही अगर मान लो श्रोत्र आदि व्यापार व्यतिरिक्त कान आदि इंद्रियों के व्यवहार से अलग स्वाव्यापारेण विशिष्टा, जैसे किसान अपना काम विचार करने वाला एक अलग है और वही श्रोत्रादि नियोक्ता, वही कान आदि को लगाने वाला, जैसे किसान दराती लेके खेत को काटने, अगर अलग होता तब वो बात कहा जाता कि तुम जैसे कहते फिर हम ऐसे बताते कि नहीं, ये काम को करने वाला एक कोई अलग है। कैसे, वही देखो, दात्रादि, दात्रात माने दराती, दात्रादि माने दराती, व्यापार व्यतिरिक्तेन स्वाव्यापारेण, नहीं, दात्रादि प्रयोक्तृवत्, दराती का आधार लेके जैसे फसल काटते हो तद इदम अनन रूप प्रतिवचनम स्यात्, तब ये बात हमारी अनन रूप होती, गलत होती। अगर वो किसान के जैसे दराती लेके काम करने वाला अलग होता तब बात अलग होती। अभी भी नहीं क्लियर हुआ भाई? अगर अरे आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी कार्य करते हो तो एक, हाँ तो दात्रादि प्रयोग तिरवत, जैसे दराती लेके किसान पर काम करने गया तो दराती काम करती दिखाई पड़ रही है। अब हमने पूछा बताओ दराती का भी खेत काटने वाला कौन चलाने वाला है, कौन लगाने वाला है? तो आपने कह दिया किसान। तो क्यों? क्योंकि दराती और फसल से किसान अलग है, उसके मन में अलग व्यापार चलता है। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, यहां इन इंद्रियों से अलग करके उसका बोध नहीं होता। उस जो तत्व है उसमें कोई विशेषण है ही नहीं। जब उसमें कोई अलग से अपना विशेषण नहीं है तो उसका जब उपदेश करना होगा तो इन्हीं का सहारा लेके उपदेश करना होगा। वही बिजली बताओ कैसे है, बढ़िया दृष्टांत वही है। बिजली कैसा है तो हमको जब बताना होगा तब हम कहेंगे प्रकाश देने वाली का नाम बिजली है, यही ना। मोटर चलाने वाली का नाम बिजली है, पानी गर्म करने वाली का नाम, यही कहना पड़ेगा ना। लेकिन बिजली अलग से गर्म कर रही है। हाँ बिजली, अब बिजली गर्म है कि ठंडी? हाँ बिजली गर्म है कि ठंडी? तो अब उसका अलग से कोई विशेषण विद्युत का नहीं। आप छुओगे भी तो बिजली को नहीं बल्कि तार छुओगे, और तार बिजली नहीं है। अगर छूने भी जाओगे तो आप तार को छू रहे हो, आपकी चमड़ी किसको छुएगी? तार को। बिजली को छू के दिखाओ तो अब उसको बताना है तो कैसे बताएंगे? तो यहां यही तरीका सही है कि कान का भी कान। क्यों? क्योंकि उसके अलावा और कोई अलग नहीं। अब पंक्ति को फिर से देखो, ठीक से देखना। यदि ही अगर श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन, एक कान आदि इंद्रियों के व्यवहार से अलग, स्वाव्यापारेण विशिष्टा, अपना कोई काम करने वाला श्रोत्रादि नियोक्ता, एक कान आदि को लगाने वाला होता, अवगम्यत,
जैसे दात्रादि प्रयोग त्रिवत, जैसे दराती को लेकर के किसान काम करता है, तद ए इदम अननुरूप, तब ये बात हमारी उचित न होती। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ना तू ही, यहां पर तू धन ई, ना तू ही स्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता स्वाव्यापार विशिष्टो लबित्रादिवत अधिगम्यते। ना तो यहां पर ऐसी बात नहीं है। स्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता, एक कान आदि का प्रयोक्ता कोई अलग, स्वाव्यापार विशिष्टा, अलग से कोई अपना काम करने वाला, अपना कुछ करने वाला, लबित्रादि, लबित्र माने किसान, वही लबित्र माने कृषक, वो कृषक जो जाकर के कार्य कर रहा है, उसके जैसा यहां पर और कोई अलग से नहीं है। वो इसी में है, वो इसी में है, उसी की शक्ति से काम आदि काना सारे काम कर रहे हैं। हाँ, और उसी को जानना है। इसलिए श्रोत्रादि नामेव तु संघता नाम व्यापारेण आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन फलावसान लिंगेन अवगम्यते। जिसको तुमने पूछा है ना, जिसको तुमने पूछा है उसको इसी लक्षण से बताया जा सकता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्ध, इसी लक्षण के द्वारा बताया जा सकता है। किस लक्षण के द्वारा? श्रोत्रादि नामेव, एक कान आदि जो इंद्रियां हैं इनकी शक्ति के द्वारा ही, और संगता नाम व्यापारेण, इनका जो काम हो रहा है, क्या कहेंगे? आंख देख रही है जिसकी शक्ति से, कान सुन रहा है जिसके शक्ति से। देखो, संगता नाम व्यापारेण, और फिर आलोचन, मन संकल्प कर रहा है जिसकी शक्ति से, नेत्र आलोचन, नेत्र देख रहा है जिसकी शक्ति से, मन संकल्प कर रहा है जिसकी शक्ति से, बुद्धि अध्यवसाय कर रही है जिसकी शक्ति से। इसी लक्षण के द्वारा उस तत्व को फल तक ले जाया, फलावसान माने उस अनुभूति तक ले जाया जाता है। फलावसान लिंगेन अवगम्यते, फलावसान माने उस अनुभव तक, अंतिम अनुभूति तक, इन्हीं लक्षणों के द्वारा बताया जा सकता है। पंक्ति का अर्थ, श्रोत्रादि नाम, इंद्रियां जितनी हैं, इन सब जितना समूह है, इनका अपना जो जो काम है, व्यापारेण, इनके काम के द्वारा ही आलोचन संकल्प अध्यवसाय, यही लक्षण है उस आत्मा के बताने का। और इसी के द्वारा फलावसान, फलावसान माने वहां तक, अनुभव तक, लिंगेन अवगम्यते, वहां तक इन्हीं लक्षणों से पहुंचाया जाता है। तो उपाय बस यही है, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है। अलग से वो ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा बता दो ये ऐसा है रुमाल के जैसा। हाँ, ये जैसे किसान अलग, खेत अलग, फसल अलग, दराती अलग, तो ये शरीर आदि में जो इंद्रियां हैं अलग, और वो बिल्कुल अलग कहीं बैठा है और वो लगा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो ये जो हमने कहा, कान का भी कान, मन का भी मन, ये बात हमारी अनुरूप ना होती। लेकिन वो तो इसी में है। वही जैसे बिजली वाला, बिजली वाला दृष्टांत बहुत बढ़िया है। हाँ, बिजली को, अब बिजली रहते रहते ही, अब इस समय बिजली काम कर रही है, और इसी समय हमको समझना है कि बिजली कैसी होती है। तो अलग से तो बिजली का आपको ज्ञान होगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे? बल्ब जल गया तो हमने कहा बिजली आ गई, यही तो आपने कहा ना। हाँ, अच्छा, पंखा वैसे बिजली आई कि नहीं आई पता करो। तो हम लोग गांव में कई बार छत पर चढ़ के दूसरे गांव में देखा करते थे कि हमारे घर की बिजली खराब हो गई, घर की बिजली खराब हो गई, तो सोचते हैं कि अगर बिजली होगी तो गांव में, तो गांव में देखा करते थे। लेकिन गांव में देखोगे तो वहां भी बल्ब जलेगा तो कहोगे कि हाँ बिजली ही है। जब बल्ब जल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, तभी ना। हाँ, बिजली का और जानने का कोई उपाय नहीं। ऐसे ये इंद्रियां जितना काम कर रही, इन्हीं के द्वारा उसको बताया जा सकता। यही लक्षण है, यही उसका लिंग है, यही पहचान है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं।
अलग नहीं है। आगे बढ़ूं। हाँ, अस्ति ही, देखो, अस्ति ही श्रोत्रादि भी असंगतो यत् प्रयोजन प्रयुक्तः श्रोत्रादि कलापो गृहाद्वत इति संगता नाम परार्थत्वात् अवगम्यते श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता। देखो, अस्ति ही, अस्ति ही माने कोई है, अस्ति ही माने कोई है, कुछ है, कुछ है, कुछ है। अब हम उसको अलग से बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका कोई रूप रंग गुण नहीं है ना, लेकिन कुछ है। क्या है? श्रोत्र आदि भी असंगतः, एक कान आदि जितनी इंद्रियां हैं इनसे थोड़ा सा अलग, असंगता। यत प्रयोजन प्रयुक्ता श्रोत्रादि कलापः, और उसी के प्रयोजन के लिए ये सब अपना अपना काम करती हैं। श्रोत्रादि कलापः, ये जो इंद्रियां हैं जो अपना काम कर रहे, श्रोत्रादि कलाप माने आंख देखती है, कान सुनता है, जो अपना अपना काम कर रहे हैं। किसके लिए? यत प्रयोजन प्रयुक्ता। तो ये इंद्रियों से असंगत कोई है जिसके लिए ये इंद्रियां अपना अपना काम करती। कैसे? दृष्टांत है गृहादिवत। जैसे घर होता है, घर होता है तो घर किसी के सुख के लिए होता है, घर अपना सुख स्वयं नहीं। गृहादिवत इति, घर किसके सुख के लिए है? घर स्वयं घर के सुख के लिए नहीं होता, घर किसी और के सुख के लिए होता है। उसी प्रकार से संगता नाम परार्थत्वात् अवगम्यते। जब कभी कई चीजों का समूह होता है, कई चीजें मिल के बनती हैं, तो संगत हो गया, समूह हो गया। वो समूह किसी के दूसरे के सुख के लिए होता है, ये बात जानी जाती है। तो ये इंद्रियों का भी तो समूह है। ज्ञान की इंद्रियां 5 हैं, कर्म की इंद्रियां 5 हैं, प्राण 5 हैं, अंतःकरण 4 है, तो ये समूह हो गया 5 के। तो समूह जो हो गया वो किसी और सुख, किसी और के प्रयोजन के लिए होता है। ये बात तो हम अनुमान से मान लेते हैं, अनुमान से ये बात सिद्ध हो जाती है। अस्ति ही, कोई है, कोई है, कोई है इन सब से अलग, क्योंकि ये सब संघात है। तो संघात से अलग उसके सुख के लिए ये सब अपना अपना काम करती रहती है। ऐसा है। कितना बढ़िया, ये पंक्ति बहुत बढ़िया है ना। खूब खूब इस पर, इसीलिए कहते हैं श्रवण के बाद मनन करोगे तभी तभी चित्त में बैठेगा। अस्ति, कोई है, लेकिन उसका कोई विशेषण नहीं है कि वो अपना कोई काम करता है तो क्रिया का आधार लेके हम बता दें कि वो बढ़ई है कि नाई है कि लुहार है। ऐसा हम बता नहीं सकते क्योंकि उसका कोई अलग से विशेषण नहीं। जब उसको बताना होगा तो इन्हीं इंद्रियों का सहारा लेके बताएं। देखो, तस्मात्, इसलिए, तस्मात् अनुरूपम एव इदम प्रतिवचनम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि। इसलिए, तस्मात्, इसलिए, अनुरूपम एव इदम, ये बिल्कुल उचित उत्तर है। क्या उत्तर? प्रतिवचनम माने उत्तर, बिल्कुल उचित उत्तर है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र, ये बिल्कुल अनुरूप वचन है। अब उसने फिर से एक पंक्ति कही, कहा पुनः अत्र पदार्थ श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि है। अच्छा, फिर बताइए, कहा पुनः अत्र, फिर से हमको समझाइए। अत्र, यहां पर पदार्थ, इस पद का अर्थ क्या है? इस पदार्थ कहते हैं, पदार्थ माने मैटर नहीं। इस पद का, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? कौन सा पंक्ति? श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि है। ये श्रोत्र का भी श्रोत्र, इसका पूरा पंक्ति का अर्थ अभी भी हमको स्पष्ट नहीं, अभी भी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? तो अब इसको कहते हैं, नाहि अत्र श्रोत्रस्य श्रोत्र अंतरेण अर्थः यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण। नाहि अत्र, यहां पर इस प्रसंग में, नाहि अत्र, इस प्रसंग में श्रोत्रस्य श्रोत्र,
श्रोत्र का भी श्रोत्र है वो, कान का भी कान है। अंतरेण अर्थः, तो कोई अलग से कोई चीज है ऐसा बताने का मतलब नहीं है। कैसे? यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण, जैसे एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश ने प्रकाशित किया, अंधकार को प्रकाशित करता है, जंगल को प्रकाशित करने वाली लालटेन है, घर को प्रकाशित करने वाली कोई चीज है, लेकिन एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से वो भीतर वाला जो है इन सारी इंद्रियों का प्रयोक्ता जो है, उसको किसी और चेतन की जरूरत नहीं तो दोष हो जाता कौन सा? अनवस्था दोष, और फिर अनवस्था दोष हो जाएगा। तो यहां पर कोई बस केवल इन सारी इंद्रियों का नियोक्ता प्रयोक्ता एक कोई है। देखो तत्चा यही है ना? नहीं, यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। अयम अत्र पदार्थ, यहां पर इस पद का अर्थ समझो। श्रोत्रम तावत स्विषय व्यंजन समर्थम दृष्टम। श्रोत्रम तावत, यह जो कान है, देखो अब पूरी पंक्ति का अर्थ है, पूरे मंत्र का अब अर्थ आ रहा है। श्रोत्रम तावत, कान हम किसको कह रहे हैं? श्रोत्र किसको कह रहे हैं? स्विषय व्यंजन समर्थम दृष्टम, अपने विषयों को प्रकाशित करने की जो शक्ति है उसी को हम कह रहे हैं कान। किसका? शब्द को ग्रहण करने की जो शक्ति है उसी को हमने कहा कान। देखो स्विषय व्यंजन समर्थम, कान हम उसको कहते हैं जो शब्द को प्रकाशित करने की शक्ति है, उसी को हम कहते हैं कान। और तत्चा स्विषय व्यंजन सामर्थ्यम श्रोत्रस्य चैतन्य ही आत्म ज्योतिषी नित्ये असंगते सर्वांतरे सती भवति। वो जो अपने विषयों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, मतलब कान में एक सामर्थ्य है, किसने हमको गाली दिया, किसने हमारी बड़ाई किया, वो जो विषय को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है वो तत्चा विषय व्यंजन सामर्थ्यम। ये जो कान में शब्दों का, अब ये सारी इंद्रियों को लगा लो, आंख में रूप रंग का, यही ना, वाणी में उच्चारण करने का, पांव में, इसमें जो अपनी सामर्थ्य है अपने कार्य को व्यंजन करने का, वो चैतन्य ही आत्म ज्योतिषी, भीतर कोई एक चेतन है जिसके कारण ये अपना काम करते। हाँ, वो कैसा है जो चेतन है? नित्य। अब भाई कभी कान काम करता है, कभी नहीं काम करता। हाँ, 6 घंटे हम सो गए तो आंख काम नहीं कर रही है। आंख, ये वाली आंख 6 घंटे सो गए तो ये वाली आंख काम नहीं कर। 6 घंटे हम निद्रा में चले गए तो ये वाणी हमारी शब्द का उच्चारण नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जैसे हम जगेंगे तो ये सब काम करने लगेंगे। तो ये हो गई अनित्य और इसकी शक्ति हो गई नित्य। देखो नित्य। असंगते, असंगते माने वो जो चेतन है भीतर, वो जब चाहता है तो इससे अपना नाता तोड़ के अलग भी हो जाता है। हाँ, असंगते माने इससे हमेशा चिपका नहीं रहता। उसने जब चाहा तो कान का आधार लिया और शब्दों का श्रवण करना शुरू कर दिया। उसने पांव का आश्रय लिया और चलना शुरू कर दिया। उसने हाथ का सहारा लिया और क्रिया को करना शुरू कर दिया। यही ना असंगते, यानी जैसे आप रसोई में क्या करते हो, खाना बनाने वाला जो रसोईया है वो तमाम उसके पास करण हैं। करण, प्रेशर कुकर है, कढ़ाई है, चिमटा है, चम्मच है, कलछी है। तो जिस समय वो बेलन लेकर के रोटी बना रहा है, वो बेलन हो गया क्या? हाँ, बेलन करण है, बेलन अनित्य है और उससे रोटी बनाने वाला नित्य अलग है। असंगते, असंगते माने उससे
अलग है। जब चाहा उसने बेलन से काम किया, जब चाहा तब रख दिया। असंग सर्वांतरे, देखो नित्य असंगते सर्वांतरे, सबके भीतर रहने वाला, सती भवती, कौन? देखो फिर से यहां से लगाना, तत्चा स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम, ये इंद्रियों में अपने विषयों को ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है, किसमें? श्रोत्रस्य इत्यादि में। वो कब होगा? चैतन्य ही आत्म ज्योतिषी, जब भीतर एक चेतन तत्व है तब। वो चेतन तत्व कैसा? नित्य असंगत सर्वांतर सती भवती, जब ये चैतन्य है तभी ये सब अपना अपना काम करते। ना असती, वो ना होवे तो ये काम नहीं करते। इति यतः श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि उपपद्यते, इसलिए ये जो उत्तर दिया कि वो कान का भी कान है, ये बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब समझे कि नहीं समझे, अब आप जानो। भाष्य की पंक्ति मैंने पढ़ा दी। तथा च श्रुत्यंतराणि, अब इसी बात को श्रुति ने अन्यत्र भी कहा है कि देखो इंद्रियां आदि सब जड़ हैं, आंख कान जितना है वो सब का सब जड़ है, और जड़ वस्तु में काम करने का क्रिया दिखाई पड़ रही है, क्रिया दिखाई पड़ रही है। तो भीतर इसी कान के भीतर एक शक्ति है, एक शक्ति है। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा मत समझो कि बिल्कुल अलग बैठा हुआ है, अलग बैठा हुआ होता तो वो जैसे कृषक वाली बात आ गई थी। हाँ, वो कहीं और बैठ करके नहीं चला रहा है, कोई राक्षस नहीं हमको चला रहा है, शैतान हमको नहीं लगा रहा है। हाँ, कि परमेश्वर तो अच्छा काम कराते हैं और शैतान खराब काम, वो वाला हमारा नहीं है। इसी के भीतर, इसी के भीतर कौन? इसी के भीतर है और इंद्रियों से अलग है। देखो यही है, यही इंद्रियों के भीतर है और इंद्रियों से अलग है। इंद्रियां जड़ हैं, उन इंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की शक्ति देने वाला। तो इंद्रियां जड़ हैं, वो चेतन है। इंद्रियां अनित्य है, वो नित्य है। इंद्रियां समूह हैं, समूह हैं, तो ये समूह किसी के सुख के लिए होते। तो बोला हमने किसके लिए? अपने सुख के लिए। अरे भाई, आज हमने उसको ऐसी बात सुना दी ना कि बस दिल को जो है ठंडक पड़ गई है ना। आज हमने उसको ऐसी बात सुना दी, बस किसको ठंडक पड़ी? करे जो जिसको ठंडक पड़ी वही चैतन्य है। हाँ, सुनाया वाणी, बोली वाणी, यही ना, वाणी ने बोला। तो हमने कहा ये सुनाने वाले का भी जो भीतर चैतन्य है वो आत्मा है, ये उसके लिए, उसके सुख के लिए है। तो बस अब वो है तो सब ठीक है, वो नहीं है ना असति, अगर वो ना होवे तो कुछ भी नहीं है। वो चैतन्य ज्योति नहीं है, अब आंख से दिखाओ, कान से सुनाओ, बोले ना असत कुछ नहीं। इसलिए ये बात बिल्कुल उचित है। तथा च श्रुत्यंतराणि, इसी बात को देखो श्रुति ने अलग भी कहा। आत्मना येव अयम ज्योतिषा आस्ते, आत्मना येव, अपने इस आत्मा के द्वारा ही, आत्म ज्योति के द्वारा ही, अपने इस आत्म ज्योति के द्वारा ही ज्योतिषास्ते, सारा जगत प्रकाशित होता है। किसके द्वारा? आत्मना येव अयम, अपनी इस आत्म प्रकाश के द्वारा ही सारा जगत प्रकाशित होता। आप मरे जग परलय। हाँ, किसके द्वारा जगत प्रकाशित हो रहा है? मुझसे। सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूं, सारे जगत को प्रकाशित करने वाला मैं हूं। हम हैं तो दुनिया है, और हम नहीं तो दुनिया नहीं। महाराज आप मत कहना तुम मर गए तो दूसरे तो हैं, देख तो रहे तुमको मरा हुआ। बोले दूसरे देख रहे हैं, ये किसने जाना, हम तो गए ना। तो आत्मना ये अयम ज्योतिषास्ते, और तस्य भाषा, उसी आत्मा के प्रकाश से, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, अपने आत्मा के प्रकाश से ही ये सारा जगत प्रकाशित होता है।
फिर श्रुति ने कहा येन सूर्यस्तपति तेज तेज सेद्धा इत्यादि। जिस तेज से ये सूर्य भी तपता है, सूर्य भी सारे जगत को, अब देखो वही है, वो सूर्य का भी सूर्य है। येन सूर्यस्तपति, ये सूर्य जिसकी शक्ति से तप रहा है वो है, तो सूर्य का भी वो सूर्य, चंद्रमा का भी वो चंद्रमा है। आप मेरा भी आत्मा वही है, उसी के प्रकाश से वो सब प्रकाशित होता है इत्यादि। गीता जी में लिखा है यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखत, यत आदित्य गतम तेज, ये सूर्य के भीतर जो तेज है, जिस तेज को लेकर के सूर्य जगत भासयते, सारे जगत को प्रकाशित करना है, वही परमात्मा का है। फिर देखो गीता जी में लिखा क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम, एक शरीर क्षेत्र है, इसके भीतर क्षेत्र, एक क्षेत्र और क्षेत्री को, क्षेत्री माने जीव, एक क्षेत्र को और एक क्षेत्री जीव को, तथा ये सारे जगत को प्रकाशित भारत, ये जो प्रकाशित करता है इत्यादि गीतासु। ये देखो गीता में भी यही लिखा है कि सब, रामायण में भी लिखा है, रामचरितमानस में, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। बस ऐसे ऐसे संगति लगा लो। काठकेचा कठोपनिषद में देखो क्या लिखे, नित्यो अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, अनित्यानाम नित्य, अनित्य वस्तुओं में एक नित्य है, अनित्य वस्तुओं में परिवर्तन होने वाली चीजों में एक नित्य तत्व है। चेतन चेतना नाम, अचेतन जितनी वस्तुएं हैं, जड़ जितनी वस्तुएं हैं, उसमें एक चेतन तत्व है, उसमें एक चेतन तत्व है। ये देखो साफ साफ सभी शास्त्रों में लिखा, गीता में, श्रुतियों में। तो श्रोत्रादेव श्रोत्रादि एव सर्वस्य आत्मभूतम चेतनम इति प्रसिद्धम तद इहि निवर्त्यर्थे। देखो हाँ, श्रोत्र, हाँ, दुनिया में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, दुनिया में एक बात बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? श्रोत्रादि एव, एक इंद्रियां हमारी कान आदि इंद्रियां ही सर्वस्य, सारे जगत में आत्मभूतम चेतनम, यही ही आत्मा है, यही ही चेतन है। ये जो दुनिया में बात प्रसिद्ध है जड़वाद, तद इह निवर्त्यते, इसका यहां पर निराकरण हो गया। लगता नहीं समझा? जैसे चारवाक लोग, ये शरीर ही सब कुछ है, इंद्रियां ही सब कुछ हैं, तो उनका क्या हो गया? उसका यहां पर निराकरण हो गया। श्रोत्र आदि ही, यही ही आत्मा है, शरीर आत्मा है, इंद्रियां आत्मा है, प्राण आत्मा है, यही ये जो है, ये सब अलग अलग धारणाएं हैं। शरीर आत्मा, इंद्रिय आत्मा, प्राण आत्मा, मन ही आत्मा, ये जो, और ये है तो हम दुनिया को देख रहे हैं। आदमी ने कहा आंख है तो देख रहे हैं, हाँ, शरीर है तो दुनिया है। तो ये जो लोगों की धारणा है कि शरीर ही, इंद्रियां ही सब कुछ हैं, ये कार्यकरण का संघात, ये स्वयं चेतन है, उसका यहां पर निराकरण कर दिया। कौन से शब्द से? कि श्रोत्र का भी श्रोत्र है, हाँ, जो इंद्रियों को चेतन मानने वाली बात है, ये यहां पर निराकरण हो गया एक पंक्ति में, कि श्रोत्र का भी वो श्रोत्र है। तो अरे बल्ब का भी बल्ब है, हमने चलो शब्द प्रयोग किया, बल्ब का भी वो बल्ब। कौन? विद्युत तो आप बोल रहे हो, विद्युत तो हमने बोल दिया, बिजली, यही ना। लेकिन उसको एक शक्ति है ना, एक शक्ति है ना, प्रकाशित करने की शक्ति बल्ब की है, यही है। विद्युत प्रकाश नहीं कर दे रहा है, हाँ, हाँ, एक शक्ति है, हाँ, प्रकाश देने की सामर्थ्य। एक कारण ऐसा है, एक कारण ऐसा उसमें शक्ति में जोड़ दिया तो प्रकाश दे रहा है, एक कारण ऐसा उसमें जोड़ दिया तो मोटर चलने लगी, यही ना। विद्युत क्या है? एक, अगर आपने कहा प्रकाशित कर रही विद्युत, तो तुरंत वो व्यापार वाली बात आ जाएगी, स्वाव्यापार, उसका कोई अपना व्यापार नहीं। बिजली कुछ नहीं करती, बिजली कुछ नहीं करती,
वो एक शक्ति मात्र है। हाँ ठीक है ना, बिजली कुछ नहीं कर रही है, उसमें कोई व्यापार नहीं है, कोई उसका अपना कार्य नहीं, बस उसमें जो जो जोड़ते गए आप वैसे वैसे कार्य करती गई, यही ना। तो हमको कहना होगा तो क्या कहेंगे, पंखे का भी पंखा है, बल्ब का भी वो बल्ब है, हीटर का भी वो हीटर है। देखो किसको बता रहे हैं हम, उस विद्युत को। तो जब ऐसा कह दिया तो ये जो जिसने कहा नहीं बल्ब ने प्रकाश दिया, तो हमने उसका निराकरण कर दिया। बल्ब प्रकाश नहीं दे रहा है, बल्कि बल्ब एक मशीन है, उसके भीतर प्रकाश की शक्ति कहीं और से आ रही है, शक्ति कोई और है जो इस बल्ब से बिल्कुल अलग है, लेकिन उस शक्ति बल्ब के माध्यम से ही प्रकट हो रही है। वो शक्ति और किसी बिना किसी कारण के प्रकट नहीं होगी। आप बल्ब, हीटर, पंखा सब हटा लो तो शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। उसका प्रकटीकरण, उसकी, इसको नाम दिया था अभिव्यंजक, उसका लक्षण इन्हीं किसी न किसी कारण के द्वारा ही होगा। यही तो विचित्र बात है। तो अगर इतना ब्रह्म विद्या आसान हो गए तो सब ना पहुंच जाओ मैं खाला जी का घर। हाँ, खाला माने मौसी का घर। हाँ, तो मौसी का घर थोड़े है कि सब जान लेंगे। हाँ, कोई बहुत चिंतन मनन करे तो ऐसे सारी इंद्रियां हैं अपनी। अब देखो, हाँ, अब एक बात कहते हैं, अस्ति। देखो, अब देखो, अस्ति किमपि विद्वत बुद्धि गम्यम सर्वांतर तमम कूटस्थ मजरमृतम अभयम अजम श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्य निमित्तम इति प्रतिवचनम शब्दार्थश्च उपपद्यते एव। यहां तक, इसके बाद ये प्रसंग पूरा हो रहा है। हाँ, यहां पर अस्ति किमपि, कुछ है, किमपि माने कुछ है। जैसे हमने कहा बिजली, वो दिखाई नहीं पड़ी, उसका कोई काम भी नहीं है, काम करने वाला तो मोटर अलग होती है। तो अस्ति किमपि, कुछ तो है ना, कुछ तो है, कुछ तो है। अस्ति किमपि विद्वत बुद्धि गम्यम। अच्छा, हमारे तार में कितना वोल्ट आ रहा है, उसकी ताकत कितना आ रही है, आप अपनी आंखों से देख करके नहीं जान पाओगे। उसके लिए वो फिर स्टेबलाइजर में दिखाता है 220 वोल्ट आ रही है कि 240 की। हाँ, और 300 से ऊपर हो जाए तो आपका सब मशीन फूक जाएगी, है ना। तो किससे जाना आपने, मीटर से, मशीन से, स्टेबलाइजर से, कोई ना कोई एक मशीन से। ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ेगी ना। बल्ब जल रहा है तो भी आप नहीं बता सकते कि समय तार में कितनी ही शक्ति है। तो ऐसे ही भीतर कुछ है, इन्हीं इंद्रियों के भीतर कुछ है, अस्ति किमपि। लेकिन विद्वत बुद्धि गम्यम, जिसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म होगी वही समझ पावेगा। हाँ, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मतर बुद्धि, विद्वत बुद्धि। ये संसारी बुद्धि से संभव नहीं है, जिसकी बुद्धि हमेशा खाने पाने में लगी रहती है। ये खा लूं, ये मिल जावे, इसको मारूं, इसको गाली दूं, ये तोड़ दूं, ये पालूं, बस इसी में जिसकी संसारी बुद्धि से। ये विद्वत माने संसारी बुद्धि से पृथक, इतने समझ लो। जैसे दुनिया सोचती है वैसे आप सोचे तो फर्क क्या रहा। जैसे संसार के प्राणी सोचते हैं वैसा हम नहीं सोचते, हमारी सोच अलग है। विद्वत बुद्धि, वही विद्वान है। विद्वत बुद्धि गम्यम, हाँ, सर्वांतरतमम, सबके भीतर। अंतरतमम माने सर्वांतरतमम, सबके अंतरतम में। किसको, कान के भी भीतर, नेत्र के भी भीतर, हाथ के भी भीतर, आपके मन के भी भीतर, बुद्धि के भी भीतर, सबके सर्वांतरतमम है। कुछ है, कुछ है। कैसा है, कूटस्थम, बिल्कुल वो हिलता डुलता नहीं, मगर वो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों रहता है। अजरम, अजर है। अमृतम, अमृत स्वरूप है। अभयम, अभय स्वरूप है। अजम, अजन्मा है भीतर। वही श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि,
वही कान का भी कान है, वही नेत्र का भी नेत्र है, वही मन तत्सामर्थ्य निमित्तम इति, वही उसी की सामर्थ्य से ये सब अपना अपना काम करते हैं। प्रतिवचनम शब्दार्थ, ये जो श्रुति ने कहा था, श्रोत्र का भी श्रोत्र उत्तर जो दिया था, ये बिल्कुल उपपद्यते, ये वो बिल्कुल सही उत्तर है, यही उत्तर दिया जा सकता है। इसमें कोई संशय मत करना, इसमें संशय करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल उचित उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ूं? देखो, हाँ, अब देखो, अब विषय आगे। तथा मनसो अंतःकरण से, अब मंत्र में आगे आया था श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मन, तो देखो अब यहां पे आगे अगली पंक्ति है, तथा उसी प्रकार से मनसो, वहां मंत्र में मनसा है तो उसका मतलब हो गया अंतःकरण से मनः। अंतःकरण का एक हिस्सा मन माना जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहां पर पूरे आप अंतःकरण को समझ लो। नाहि अंतःकरणम अंतरेण चैतन्य ज्योतिषा दीपितम स्विषय संकल्प अध्यवसायादि समर्थम स्यात् तस्मात् मनसो अपि मन इति। नाहि, क्योंकि अंतःकरणम, अंतःकरण से अलग, अंतःकरण से अलग चैतन्य ज्योतिषा दीपितम, अगर अपना अंतःकरण हमारा है और इस अंतःकरण के अलावा जो चैतन्य ज्योति है उसको अगर छोड़ दोगे तो ये अंतःकरण आपका स्विषयम, अपने विषय का संकल्प अध्यवसाय आदि सामर्थ्यम न स्यात्, ऊपर ना है ना को यहां लगा लो, न स्यात्, तो ये आपका अंतःकरण अपने विषयों का संकल्प चिंतन मनन नहीं कर सकता। देखो ना को बाद में जाना, ही माने क्योंकि, ही अंतःकरणम अंतरेण, अंतःकरण से अलग चैतन्य ज्योतिषा दीप्तम, एक चैतन्य ज्योति है, उसके अलावा स्विषय संकल्प, अपने विषयों का संकल्प अध्यवसाय आदि समर्थम न स्यात्, तो अगर वो चैतन्य ज्योति ना होवे तो मन चिंतन नहीं कर पावेगा, बुद्धि विचार नहीं कर सकती, कोई अपना कानून। तस्मात् मनसो भी मन आई थी, इसलिए हम कहते हैं मन का भी मन है। अब देखो सूत्र तो वही है ना कि नेत्र का भी नेत्र तो मन का भी भाई। यह यहां पर बुद्धि मनसी एकीकृत निर्देशो मनसी थी, यहां बुद्धि और मन को एक करके निर्देश दिया गया है, यानी बुद्धि और मन को अलग अलग नहीं। और अंतःकरण में दो ही चीज मानी जाती थी, मन और बुद्धि, तो मन का एक हिस्सा होता था चित्त, बुद्धि का अहंकार, तो चार मान लिया था, तो यहां पूरे अंतःकरण को ले लिया। अब अगला शब्द था वाच, यद वाचो ह वाचम, यत शब्दो यस्माद् अर्थे श्रोत्रादिभि सर्वैः संबध्यते, यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम। देखो वहां पर है ना, श्रुति में है वाचो हा वाचम, वाचो हा वाचम, तो वाणी का भी वाणी है, तो यत शब्द, मंत्र में यत शब्द आएगा, मंत्र में, हाँ यद वाचो, तो यत शब्द, तो यत शब्द क्या कह रहा है, यस्माद् अर्थे, जिसकी शक्ति, जिसके लिए, श्रोत्रादिभि सर्वैः संबध्यते, यत शब्द को सभी के साथ जोड़ लो। यत यत जैसे यत वाचो बताया ना, तो श्रोत्र के साथ भी यत जोड़ लो, सभी के साथ, तो वहां पर आपका जो है केवल वाणी नहीं, श्रोत्र के भी साथ, फिर उसमें चक्षु के साथ भी यत शब्द जुड़ जाएगा, वही है यत शब्दो यस्मात् अर्थ, यस्मात् के अर्थ में है, क्योंकि, क्योंकि जिससे, जिससे, तो ये जिससे आपका कान भी सुन रहा है, जिसकी शक्ति से आपका हाथ भी चल रहा है, तो ये सभी के साथ में जुड़ जाएगा, श्रोत्रादि भी सर्वैः संबध्यते। तो यत शब्द यस्मात् के अर्थ में है, जिससे एक अपना अपना काम करें तो सभी के साथ जुड़ गया, तो यस्मात् श्रोत्र से श्रोत्रम, तो ये जिससे ये श्रोत्र का भी श्रोत्र है, ऐसे जोड़ लो। देखो ये कह रहे हैं यस्मात् श्रोत्र से, तो ये श्रोत्र शब्द तो आ गया था ऊपर ना,
तो वाचो के साथ यद आया है, यत शब्द वाचो के साथ में, यत का अर्थ हुआ यस्मात्, तो इसको पहले वाले में भी जोड़ लो, यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यस्मात् चक्षुषस् चक्षुः, यस्मात् यत मनसः मनः, इसलिए जिससे, जिसकी शक्ति से। अब देखो अगला शब्द है, हाँ, यस्मात् मनसो मन इति, देखो यस्मात् जोड़ दिया ना, यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यस्मात् मनसो मन इति एवं, कितना भाष्य बिल्कुल खोल के बता देते हैं ना। वो यत माने सबके साथ जोड़ोगे तभी, जिसकी शक्ति से। वाचो हा वाचम इति द्वितीया प्रथमात्वेन विपर्णिमत्ते। अभी व्याकरण है, यहां पर व्याकरण आ गया। वाचो हा वाचम, ये मंत्र में यही है ना, वाचो हा वाचम, तो वाचम है यहां पर द्वितीय, वाचम शब्द है द्वितीय। जैसे कर्ता, प्रथमा में कर्ता होती है, द्वितीया होता है कर्म, तृतीया होता है करण, याद है ना। तो द्वितीया में बनेगा शब्द वाचम, ये जो वाक धातु होगी तो उसका द्वितीया में बना वाचम। तो वाचम का अर्थ होगा को, वाणी को। तो वहां पर यहां करें, इसको प्रथमत्वेन विपरिणमत्ते, इसका प्रथमा में लगा लो, वाक शब्द समझ लो। वहां पर जो वाचम शब्द है उसको वाक समझ लो। अब छांदस हो जाएगा, नहीं समझ, वाक धातु है ना, वाच वाचो वाचः, वाचम वाचो, तो वाच, तो इसको वाक समझ लो, वाच। तो वाचो वा वाचम, मंत्र में शब्द है वाचम, द्वितीया इति, इसको प्रथमत्वेन विपरिणमत्ते, इसको प्रथमा में ले आओ। प्रथमा में ले आओगे तो वाक बन जाएगा, वाच, का फिर चा बन जाएगा, तो वाक। तो वाणी का भी वो वाणी है। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, द्वितीया को प्रथमा में क्यों ला रहे हैं? बोले प्राणस्य प्राण इति दर्शनात्, क्योंकि वहां पर देखो ऐसा भी कहा ना, प्राणस्य प्राण, प्राण का भी प्राण, तो प्राण शब्द प्रथमा में है, प्राणस्य षष्ठी है, प्राण से षष्ठी है, तो प्राण का प्राण, तो प्राण शब्द प्रथमा में है, और उसी के साथ ये भी शब्द है, तो इसको ले आओ कि प्रथमा में लगा लो। ये अब व्याकरण है वहां पर। अब वाचो हा वाचम, तो वाचम द्वितीया को ले आओ किस में, प्रथमा, वाक, तब अर्थ निकल आएगा। वो वाणी का भी वाणी, वो वाणी का भी वाणी है, तो एक षष्ठी होगा। जैसे मनस्य, मनस्य मनः, तो मनस में षष्ठी हो जाएगा, तो मन का, मनसा, मन का मन है, तो षष्ठी एक होगा और एक प्रथमा होगा। तो इसको ऐसे जो है आप द्वितीया शब्द जो लिखा हुआ उसको प्रथमा में लगा लो। उसने कहा ये आप ठीक नहीं कह रहे हो, एक बीच में आ गया, उसने कहा वाचो हा वाचम इति एतद अनुरोधेन प्राणस्य प्राणम इति कस्मात् द्वितीया एव न क्रियते। उसने कहा वाचो हा वाचम, ये शब्द मंत्र में लिखा है, बिल्कुल सही, वाचो हा वाचम द्वितीया में। अब संस्कृत याद करो, तो नीचे लिखा है प्राणस्य प्राण, तो इसको जो है, ये जो नीचे प्राणस्य प्राण शब्द लिखा है, तो इसको चूंकि पहले है वाचो हा वाचम, तो उसको ना बदल करके इसको क्यों नहीं बदल रहे हो, प्राणस्य प्राणम कर लो। प्राणस्य प्राणम, देखो 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 देखो, वाचो हा वाचम इति द्वितीया प्रथमत्वेन विपरिणमत्ते, ये तो भगवान भास्कर ने कह दिया। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं, प्राणस्य प्राण इति दर्शनात्, क्योंकि प्राण का भी वो प्राण है, तो वहां प्राण शब्द प्रथमा में है, तो इसको प्रथमा में लगा लो। तो उसने कहा वाचो हा वाचम, ये शब्द जो मंत्र में लिखा हुआ है, एतद अनुरोधेन, इसके अनुरोध से प्राणस्य प्राणम इति, जो नीचे प्राण वाला है उसमें प्राण शब्द है, तो उसको प्राणम क्यों नहीं कर लेते हो, कस्मात् द्वितीया एव न क्रियते, तो उसको द्वितीया बनाओ, इसको प्रथमा में क्यों ला रहे हो। क्या हुआ इसमें, तो कह रहे ना,
अरे भाई ऐसी बात नहीं, देखो ना, बहु नाम अनुरोधस्य युक्तत्वात् वाचम इति अस्य वाक इति एतावत् वक्तव्यम सावु प्राणस्य प्राण इति शब्द द्वय अनुरोधेन। देखो जब कोई बात 2-3 लोग कह देवे ना तो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। दुनिया से, समाज से टक्कर लेने की हिम्मत हमें नहीं, सारी दुनिया को बदल देने की सामर्थ्य हमें नहीं। ये जो नया नया समाज होता है नए बच्चों का ना, वो कहते हैं दुनिया को बदल देंगे, और दुनिया को बदलते बदलते अपनी जिंदगी चौपट हो जाती है। तो सबको बदलने की सामर्थ्य नहीं, तो इसको कहते हैं बहु नाम। जहां 4 लोग जैसे करते हैं उसके हिसाब से बदल लो। तो कह रहे हैं देखो बहु नाम अनुरोधस्य, मंत्र में कई ऐसे वचन हैं जिसमें प्रथमा का ही प्रयोग किया गया है। बहुनाम अनुरोधस्य कई ऐसे हैं जहां पर प्रथमा का ही प्रयोग किया गया, जैसे श्रोत्रस्य तो प्रथमा का प्रयोग, युक्तत्वात् तो वाचम इत्यस्य वाक इति एतावत् वक्तव्यम। तो यहां पर कईयों के अनुरोध से यहां पर वाक इति एतावत्, यहां पर वाक शब्द ही ले लो, कईयों का अनुरोध मान करके। बहुनाम अनुरोध से युक्तत्वात्, अनेकों का अनुरोध मानना उचित है। तो वाचम इतियस, जो यहाँ वाचम शब्द था उसको वाग इति एतावत् वक्तव्यम, उसको वाक ही समझ लो। वाक वो का चा हो जाएगा, वाच ही समझ लो। हाँ, साव प्राण से प्राण, देखो आगे भी साव प्राण से प्राण, आगे प्राण का भी प्राण है। इति शब्द द्वय अनुरोधेन, यहां पर 2 का अनुरोध है तो मान लो। आप एक प्राण को लेकर के उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो तो ये ठीक है नहीं, वहां पर कई का अनुरोध है। एवं ही बहुनाम अनुरोधो युक्तः कृता स्यात्, इस प्रकार से बहुनाम अनुरोधो, जब कई लोग कई बातें ऐसी की जाती हैं तो वहां एक को बदलना ठीक है, युक्तः कृता स्यात्। और दूसरा तर्क और है, एक दूसरा भी तर्क है, पृष्ठम च वस्तु प्रथमया एव निर्देष्टुम युक्तम। पृष्ठम च, अगर कोई प्रश्न पूछता है, कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर हमेशा प्रथमा में ही देना उचित होता है। अब ये जो है अभी व्याकरण है, व्याकरण कोई पूछता है, किसी ने पूछा तो उसका उत्तर हमेशा प्रथमा में ही देना उचित माना जाता है। पूछे हुए वस्तु का एक चीज और है, ये बात क्यों कही दिया कि अगर कोई पूछी हुई चीज है, पूछा हुआ है तो उसका उत्तर प्रथमा में देना। तो कहते हैं अगर कई नासमझ लोग कोई बात को मानते हैं तो क्या करें, वहां हम बदल लें अपने आप को। आपने पहले कहा था ना बहु नाम अनुरोधेन, अगर वहां 3-4 पंक्तियों में बात आई तो कईयों के मत से आप वहां पर बदल। तो हमने ये कहा था कि बदल लेना चाहिए क्योंकि सबसे टकराने की हिम्मत हमें, हाँ, मान जाओ। तो वो बात ये आ गई कि भाई अगर यही है तो 100 मूर्ख मिलके एक बात कह रहे हैं तो क्या मान लो, 100 ना समझ मिलके एक बात कह रहे हैं तो क्या मान लो। तो कह रहे हैं चलो उतना ही नहीं है, अनेकों का अनुरोध ही नहीं है, बल्कि पूछे हुए प्रश्न का उत्तर हमेशा प्रथमा में देना चाहिए। इसलिए भी वहां पर उसको वाचोहा, वाचम की जगह पर वाक पढ़ लो। अब आगे ये हो गया प्रसंग। सा यस्त्वया पृष्ठा प्राणस्य प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य प्राणस तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम। जिस तत्व को पूछा गया है, पृष्ठम चा वस्तु, जिस तत्व के बारे में पूछा गया है वो तत्व उसको प्रथमा में ही उत्तर देना चाहिए। हाँ, तो दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। चलिए अब यहां पर रोक लेते हैं फिर। हाँ, अब यस, हाँ, सा यस त्वया पृष्ठा प्राणस, ये प्राण से फिर अब शाम को पढ़ते हैं हम लोग जो है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।